ने मैया रुक्मिणी को जाना था। सखियां मैया रुक्मिणी का श्रृंगार कर रही थी और कह रही थी, रुक्मिणी मैया और सखियों को बुला रही थी, बड़ा सुंदर भाव स्पष्ट कर रही थी। मैया रुक्मिणी क्या कह रही थी, माताओं बहनों के हाथों में मेहंदी लगाई जाती है जब विवाह होता है। आज जो है मैया रुक्मिणी सखियों को बुला करके कह रही है, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु बुला के हाथ सेवा तो करा लो, सतगुरु बुला के हाथ सेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मैं तो दीवानी 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 दीवानी, मैं तो दीवानी 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 दीवानी, मैं तो मस्तानी 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 मस्तानी, मैं तो मस्तानी 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 मस्तानी, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे, अटले सुहागी की बिंदिया लगा दो, अटले सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे। प्रीति का धागा कबहू न टूटे, प्रीति का धागा कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय जय। का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो करावो, सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो करावो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मैं तो दीवानी 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 दीवानी, ओ मैं तो दीवानी 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 दीवानी, ओ मैं तो मस्तानी 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 मस्तानी, ओ मैं तो मस्तानी 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 मस्तानी। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, रुक्मिणी मैया की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, पांडे परिवार की जय हो। इस प्रकार से जब मैया रुक्मिणी कहने लगी, सखियां आकर के सुंदर सुंदर मैया रुक्मिणी का श्रृंगार किया, और श्रृंगार करने के बाद में अब मैया रुक्मिणी जाती है गिरजा पूजन करने के लिए। कहा गिरजा पूजन के लिए जैसे मैया रुक्मिणी गई, इधर भगवान पहुंचते हैं। जब कुंदनपुर के लोग, वहां की सखियां भगवान को देखती हैं, भगवान रथ पर हैं। भीष्मक जी महाराज ने देखा कि आज तो द्वारिकाधीश आए हैं हमारी बिटिया की शादी में। बहुत प्रसन्न हुए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए भगवान के सामने। कहा वाह, बहुत अच्छा हुआ, आज आप हमारी बिटिया की शादी में आए हैं आशीर्वाद देने के लिए। भगवान मुस्कुराए, कहा हाँ आशीर्वाद देने ही आए हैं। जो भीष्मक जी महाराज हाथों में थाल लिए थे, जा रहे थे शिशुपाल के बरातियों को खिलाने के लिए मिष्ठान आदि,
भूल गए और सब भगवान के चरणों में चढ़ा दिया और भगवान के रथ में बैठ लिए और भगवान से कहा चलो अब हम अपना घर आपको दिखाते हैं। अपने शादी रुक्मिणी के विवाह की व्यवस्था मैंने कैसे किया है, चलो मैं सारा आपको दिखाता हूं। भगवान ने कहा मैं जरूर चलूंगा। रथ में जब बिठाया तो जब सखियों ने देखा तो सखियां समझी कि यही इन्हीं से विवाह तय हुआ है। तो सखियों ने कहा वाह, रुक्मिणी के तो भाग्य जागे हैं, कितना सुंदर पति है, कितने घुंघराले बाल हैं, मनोहर दृश्य है। अब भीष्मक जी महाराज कुछ कह नहीं पा रहे हैं कि ये दुल्हा राजा नहीं, ये तो वैसे आए हैं। दुल्हा राजा तो जनवासे में सो रहे हैं, वो आराम कर रहे हैं। शिशुपाल अंत में भीष्मक जी महाराज को कहना पड़ा, अरे चुप रहो चुप रहो, ये रुक्मिणी के पति नहीं है, ये तो आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। जैसे सखियों ने इतना सुना कि आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, जैसे उनका शरीर ही सूख गया कि हम लोग तो सोच रहे थे कि ये अगर रुक्मिणी को पति के रूप में मिलेंगे तो यहाँ इनकी ससुराल हो जाएगी और रुक्मिणी को जब ये बार बार लेने के लिए आएंगे तो हम लोग भी दर्शन कर लिया करेंगे। ऐसा भाव है। मैया गिरजा पूजन के लिए गई। भीष्मक जी महाराज सारी व्यवस्था दिखाते हैं। भगवान ने कहा अच्छा आदेश हो तो हम चले। भीष्मक जी ने कहा महाराज अब क्या बताएं। भीष्मक जी जान रहे थे कि यदि मेरा बेटा रुक्मी देख लिया कि द्वारिकाधीश आए हैं इस बारात में तो विवाह नहीं युद्ध हो सकता है। तो भीष्मक जी ने कहा अच्छा ठीक है, ऊपर मन से मेरी इच्छा थी कि हमारी बिटिया को आशीर्वाद दे देते तब जाते। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है मैं आशीर्वाद दे दूंगा, लेकिन अभी आप आज्ञा करिए नहीं मुझे विलंब हो जाएगा। जैसे मैया गिरजा पूजन के लिए गई, शिशुपाल ने क्या किया, उसके जितने वीर सैनिक थे सबको लगा दिया कि जो रुक्मिणी गई है गिरजा पूजन करने के लिए चारों तरफ से उस मंदिर को घेर लो। और मुझे शंका है कि द्वारिकाधीश आ सकते हैं। सारे द्वारपाल जाते हैं। मैया रुक्मिणी हाथ जोड़ करके भगवान के सामने प्रार्थना करती हैं। भगवान मैया से प्रार्थना करती हैं, जितने देवी देवताओं का आज तक मैया रुक्मिणी ने पूजन किया था सबको स्मरण किया। भगवान भोलेनाथ से कहा सोमवार का व्रत बहुत रखे हैं और यदि आज मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई तो समझ लेना। मैया रुक्मिणी हाथ जोड़ करके भगवान की आराधना ही कर रही थी। ऊपर से एक सुंदर सा पुष्प मैया रुक्मिणी के हाथों पे गिरा। मैया ने जैसे देखा उस पुष्प को हाथों से लिया, मस्तक से लगाया। मैया रुक्मिणी समझ गई कि ये शुभ शकुन है, मेरा कार्य संपन्न होगा। अब लेकिन एक मैया रुक्मिणी के हृदय में बहुत चिंता है। इतने लोग हैं, मैं पहचानूंगी कैसे कि यही द्वारिकाधीश है? आज तक तो मैंने देखा है नहीं, तो मैं कैसे पहचानूंगी? लेकिन फिर मैया रुक्मिणी ने कहा, मन में विचार किया कि वो मेरा द्वारिकाधीश कहीं भी होगा, कैसे भी होगा, यदि मेरे सामने आ जाएगा तो वो लाखों में कोई एक होगा। उसके समान इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता है, यह मुझे विश्वास है। जब ये कहा मैया रुक्मिणी विचार कर रहे, भगवान रथ लेकर के पहुंच जाते हैं। मैया रुक्मिणी मंदिर के दरवाजे से भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी। भगवान ने क्या किया, मैया रुक्मिणी देख रही थी, हाथ उठाया कि संदेह दूर हो जाए। मैया रुक्मिणी ने जैसे देखा, सुंदर पीतांबर धारण किए हैं, मस्तक पर मुकुट है, गले में सुंदर सी माला है। जिस रथ को लेकर के भगवान आए हैं वह रथ रत्न जटित है। द्वारपालों ने जब भगवान को देखा तो ये भूल गए कि शिशुपाल ने मुझे किस लिए यहाँ नियुक्त किया है। भगवान की बड़ाई करने लगे, एक दूसरे से कहने लगे, देखो देखो इसका खड़ाऊ कितना अच्छा है,
दूसरे ने कहा खड़ाऊ क्या देखते हो, मुकुट देखो, ये तो सूर्य और चंद्रमा को भी मात दे रहा है। तीसरे ने कहा तुम मुकुट क्या देख रहे हो, इसकी वंशी को तो देखो। भगवान के संपूर्ण आभूषण और वस्त्रों का वर्णन करते रहे। भगवान ने हाथ बढ़ाया, मैया रुक्मिणी ने जैसे देखा, भगवान ने मैया रुक्मिणी के हाथ को पकड़ा और रथ में बिठाया, और रथ में बिठा करके द्वारकापुरी की ओर जैसे भगवान लेकर के चले। जब वहां से चल देते हैं, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, रुक्मिणी मैया की जय हो। अब जब भगवान वहां से लेके चले, थोड़ी दूर निकल गए, अब द्वारपालों को याद आया कि मैं किस लिए लगाया गया था यहाँ। एक दूसरे से कह रहे हैं ले गयो ले गयो ले गयो। तो एक ने कहा अभी तक भांग पीकर खड़े थे क्या, जब ले जा रहा था तब नहीं देखे। तब कह रहे हैं उसकी मनमोहक छटा को देख करके सब मंत्र मुग्ध हो गए, किसी को ध्यान नहीं रहा। बारात सुंदर सजी खड़ी हुई है,